که حقاً و انصافاً ارزشمند بودند برای جمهوری اسلامی و خدمت کردند. فوق وانت فوق هنا 30 hasta Hanaka. दोस्तों आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई ने खुद जंग जीतने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। सुप्रीम लीडर खमेनेई ने पूरी दुनिया को खुलेआम चेतावनी भी दी इस दौरान कि अमेरिका हो या इसराइल, अब ईरान पर अगर हमला करने की गुस्ताखी की तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा, तबाही और सिर्फ तबाही होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने अमेरिका और इसराइल को ललकारते हुए ऐसा जवाब दिया है जो बरसों तक याद रखा जाएगा। बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की औकात तक पहुंच गई है। अमेरिका ने यह बोला था ईरान से कि हथियार डाल दो, और जवाब में सुप्रीम लीडर ने अब ये कहा कि ये बात तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या क्या बातें ईरान के सुप्रीम लीडर ने युद्ध को खत्म करने और अमेरिका इसराइल को लेकर कही है, जिससे पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। एक एक करके आपको डिटेल के साथ हर एक बात सुप्रीम लीडर की बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब ईरान पर हमला हुआ दुनिया ने देखा, हर नुकसान की तस्वीर सामने आई, लेकिन जब इसराइल पर हमला हुआ तो ज्यादातर तस्वीरें गायब रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे, ये भी आपको बताऊंगी, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कितने पैसों का नुकसान इसराइल को ईरान ने दिया है। अब दोस्तों, इस दौरान एक खौफनाक सच भी सामने आया है। इजराइल ने ईरान पर हमला करते वक्त डिप्लीटेड यूरेनियम बम का इस्तेमाल किया, यानी कि ऐसा बम जो रेडियो एक्टिव होता है। नुकसान क्या होता है इस बम का, बीमारियां क्या फैलती है, सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ खास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, इसराइल और ईरान के युद्ध के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई पहली बार सामने आए और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मैं झूठे ज़योनिस्ट शासन यानी कि इसराइल पर जीत की बधाई देता हूं। इसराइल को हमारे हमलों ने कुचल कर रख दिया। उन्होंने ये दावा किया कि हमारी सेना के हमलों से इसराइल बुरी तरह से हार गया है, अब टूटने के कगार पर है इसराइल और पूरी तरह से पस्त हो चुका है। खामेनेई ने ये बताया कि हमने उनके मल्टी लेयर डिफेंस को भेद दिया, उनके मिलिट्री और सिविल ठिकानों को जमींदोज कर दिया। जो सोचते थे कि ईरान सिर्फ बोलता है, उन्हें अब देखना चाहिए कि हमने करके दिखा दिया है। अमेरिका को लेकर भी अली खमेनेई ने नरमी बिल्कुल भी नहीं बरती। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कोशिश थी कि हमारे न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दे, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो समझता है कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन हमारे लिए सरेंडर शब्द मजाक से कम नहीं है। जो लोग ईरानी जनता को जानते हैं वो ये जानते हैं कि हम कभी झुकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं। अमेरिका शुरू से ही इस्लामी ईरान का दुश्मन रहा है। हर बार कोई नया बहाना बनाकर हमें दबाने की कोशिश करता है। असल बात यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान झुक जाए, हार मान ले। पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति इसे छिपा कर करते थे, लेकिन अब तो खुलेआम बोल रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई ने अमेरिका के उस बयान पर भी सीधा हमला किया जिसमें ट्रंप प्रशासन ने ईरान को हथियार डालने की सलाह दी थी। खमेनेई ये बोले कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि ईरान को हथियार डाल देना चाहिए। बेशक ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति की औकात से बड़ी है। सुप्रीम लीडर खमेनेई ने कहा कि अमेरिका ने इस जंग में सिर्फ इसलिए दखल दिया ताकि इसराइल को पूरी तरह तबाह होने से बचाया जा सके, लेकिन अब इसराइल को भी समझ में ये आ गया होगा कि ईरान पर हमला करना उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, चाहे उसके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो।
सुप्रीम लीडर खamenei ने साफ साफ धमकी भरे लहजे में ये कहा कि अगर फिर से हमारे ऊपर हमला किया गया, गुस्ताखी की गई तो अमेरिकी बेस फिर से उड़ा दिया जाएगा पूरी तरह से, और इस बार इसराइल और अमेरिका को कीमत और भी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये तो रही सुप्रीम लीडर की ललकार की बात। अब छुपाए जा रहे नुकसान पर आते हैं इसराइल द्वारा। जब ईरान पर हमला हुआ, दुनिया ने देखा, हर नुकसान की तस्वीरें सामने आई, लेकिन जब इसराइल पर हमला हुआ ईरान का तो तस्वीरें गायब। सैटेलाइट भी चुप, मीडिया भी चुप और इसराइल भी चुप। क्यों? क्योंकि सच ये है कि ईरान के हमलों ने इसराइल को $3 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है दोस्तों। और ये बात इसराइल के लिए बेहद शर्मनाक है, क्योंकि वो खुद को टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर मानता है, एक्सपर्ट मानता है। और दोस्तों, ये जो दावा है कि इसराइल को $3 अरब से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया है खुद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले में इसराइल के शहरों, घरों और आम इलाकों को $3 बिलियन यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसराइल ने अब तक कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई सैटेलाइट फुटेज जारी नहीं किया है। जानकारों का ये कहना है कि ईरान के ज्यादातर मिसाइल हमले इसराइल के मिलिट्री बेस और डिफेंस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे, लेकिन आज तक ना तो वहां से कोई साफ तौर पर फुटेज सामने आई, ना ही कोई ऑफिशियल डेटा और ना ही सैटेलाइट इमेज। जबकि ईरान पर जैसे ही हमला होता है, जैसे ही हमला हो रहा था, दुनिया के कैमरे चालू हो जाते थे, हर नुकसान को जूम कर करके दिखाया जाता था। एक तरफ दोस्तों ईरान, जिसने अपने हर नुकसान, हर साइट, हर डैमेज को खोलकर दुनिया के सामने रखा, और दूसरी तरफ इसराइल, जो अपने डिफेंस सिस्टम की सच्चाई को ही छुपा रहा है अपनी जनता से, दुनिया से। शायद इसलिए अब तक खुद इस्राएली आर्मी को भी नहीं पता कि उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक देश सच दिखाता है और दूसरा देश सिर्फ प्रचार कर रहा है अपना। एक देश बर्बादी को भी ताकत बना रहा है और दूसरा देश बर्बादी को अपनी छुपा रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन सच्चा और कौन दिखावा कर रहा है। दोस्तों, इस बीच इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के साथ मिलकर दुश्मनों को हराएंगे और शांति का दायरा बढ़ाएंगे। लेकिन रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने साफ ये कहा है कि हम इस्राएल के इस बात से चिंतित हैं कि वो सीजफायर को अस्थिर मान रहा है, यानी कि अब भी युद्ध की आशंका बनी हुई है। लेकिन खुद सुप्रीम लीडर की बातों से ये साफ है कि अगर एक बार और इस्राएल ने गुस्ताखी की तो इस बार पछताने के लिए इस्राएल बचेगा ही नहीं। और दोस्तों, ये साफ भी हो गया है, क्योंकि जिसे दुनिया सुपर पावर कहती थी, अब वो ईरान के गांवों में अपने ड्रोन के टुकड़े खोज रही है। ईरान का ऐसा पलटवार हुआ कि तेल अवीव जल उठा। नेतन्याहू अदालत जाने से अब भाग रहे हैं, उनका मकसद ही यही है जंग के पीछे। और अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इस्राएल को बचाया है। दोस्तों, खबर है कि ईरान के एक गांव में एक किसान को जमीन पर कुछ मलबा पड़ा मिला। जांच हुई तो ये पता चला कि इस्राएली जासूसी ड्रोन हर्मेस का हिस्सा है, जिसे ईरानी एयर डिफेंस ने गिरा दिया था जंग के दौरान। दोस्तों, देखिए कैसे इस्राएल की तकनीकी ताकत ईरान के सामने ढेर हो गई है, ये आप साफ तौर पर अब देख लीजिए। इस बीच अब सामने आया है एक वीडियो जिसमें ईरान के मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव और रामतगंज जैसे शहरों का हाल दिख रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो है दोस्तों। तबाही, मलबा और जलती इमारतों के जो निशान हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये ईरान का जवाबी हमला था और इस्राएल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह इसके सामने फेल हो गई, जिसका सबूत ये तस्वीर है जो गवाही दे रही है। अब इस्राएल के दोस्तों घटियापन की बात करते हैं। जी हाँ, घटियापन। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये साफ हो गया है कि इस्राएल ने ईरान पर हमले के लिए डिप्लीटेड यूरेनियम बम का इस्तेमाल किया है, यानी कि ऐसा बम जो रेडियो एक्टिव होता है और इंसानों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाता है। ये बम जब फटते हैं तो उनका जो रेडियो एक्टिव असर होता है वो कई सालों तक मिट्टी, पानी और हवा में बना रहता है। इससे बच्चों में जन्मजात बीमारियां हो जाती है और बड़े लोगों में कैंसर फैल सकता है। ऐसे हथियार के इस्तेमाल का आरोप अमेरिका और इस्राएल पर पहले से भी दोस्तों लगता रहा है, पर हमले के बाद फिर वही कहानी दोहराई जा रही है अब ईरान पर भी दोस्तों। लेकिन इस बार सबूत भी ज्यादा पक्के हैं। सवाल अब यही है
कि अगर कोई और देश ऐसा करता है तो यूएन से लेकर हर न्यूज चैनल तक हल्ला बोल देते हैं, हल्ला मच जाता है न्यूज चैनल्स पर, इंटरनेशनल मीडिया में। लेकिन जब इसराइल ऐसा करता है तो पूरी दुनिया चुप क्यों हो जाती है? क्या फिलिस्तीन, ईरान या फिर किसी और देश की जान की कोई कीमत नहीं है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। दोस्तों, नेतन्याहू ये सारी चीजें यानी कि ये जंग जो है वो जानबूझकर करवा रहा है, इसलिए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, वो कार्रवाई से बच सके। अब देखिए, इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भ्रष्टाचार केस में अदालत में पेश होना था, लेकिन अब उसने जो है खुद कोर्ट से ये गुजारिश की है कि सिक्योरिटी प्रेशर बहुत है, सुनवाई टाल दो। उधर ट्रंप ये बोले हैं कि हमने न सिर्फ इसराइल को वॉर से बचाया बल्कि अब नेतन्याहू को भी बचाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इसराइल का प्रधानमंत्री देश चला रहा है या खुद को बचा रहा है अपने अपराध, अपने गुनाहों से? दोस्तों, खैर अब अगली खबर पर आते हैं। एक और दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है जिसमें एक इसराइली बस्तीवासी जानबूझकर एम्बुलेंस को एक रोकता है जो जख्मी फिलिस्तीनियों को अस्पताल ले जा रही थी। वीडियो भी सामने आया है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये घटना है वेस्ट बैंक के तुलकर्म अय्या की, जहां इसराइल ने सैन्य घुसपैठ की और कई फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया। अब अगर जंग में इंसानियत ही मर जाए तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा, आप खुद सोचिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर, मुद्दों पर आपकी क्या राय है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की बातों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, अच्छे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।